कितनी बात हो चुकी है, कितने कला हो चुके हैं? छठा कला में अभी चल रहा है। लीला में हम लोग बहुत सुन लिए है ना। उसके आगे है विवेक युक्त बुद्धि का विकास। बुद्धि क्या है? वैसे जितने भी प्राणी हैं सबके पास बुद्धि है। लगता है कि नहीं लगता है? सबके पास बुद्धि है, चाहे वे पक्षी हों, चाहे मछली हों, चाहे पशु लोग हों, सबके पास बुद्धि है। कोई खतरा देखकर वे चिल्लाने लग जाते हैं। बहुत बार सुनते हो ना तुम लोग कि एक गाय खुल गई तो दूसरे गाय चिल्ला चिल्ला कर इसकी सूचना दे देती है। देखे हो? अथवा यदि एक गाय खुल गई और वो जाके खेत को चर रही है और मालिक को पता लग गया और मालिक आया तो वो गाय भागकर फिर अपने जगह पर जाके खड़ी हो जाती है। गाय लोग का तो हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव बढ़ रहा है ना गाय लोग को देखकर। और उन लोगों में भी प्रेम होता है और चिढ़ होता है। यदि किसी दिन कोई है जो कि गाय को हमेशा क्रोध करता है, उस पर उसको मार देता है, तो उसको गाय पहचानती है और जो गाय से प्रेम करता है उसको रोज़ खिलाता है, पिलाता है, उस पर ध्यान देता है, तो उससे वो प्रेम करने लग जाती है। तुम लोग सुनता है आश्रम में कि नीरज भाई जब गाय तरफ नहीं जाते हैं, अगर किसी कारणवश 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर उसे कहा गया तुम दूसरा सेवा करो, तो गाय लोग 35-40 किलो दूध गायब कर देती है। इतना दूध एक दिन में घट जाता है। ये क्या मतलब हो गया? लोगों के प्रति प्यार निकल गौवों का भी तो प्यार है ना। यदि नीरज उससे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है तो गाय लोग भी उससे प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है, और वो रहता है तो वे लोग खुश होती हैं, और वो नहीं रहता है तो अंदर में ज़रूर खिन्नता आती होगी। यही कारण है कि उतना ही चारा, उतना ही दलिया, उतना ही चोकर, उतना ही खल्ली, उतने ही अनाज, उतने ही खिचड़ी उसको दिया जा रहा है। पर 35-40 किलो एक दिन में दूध घट जाना ये मामूली बात नहीं है। तो उन लोग में भी सोचाता है, उन लोग की बुद्धि भी है। एक गाय को तुम केवल कुट्टी दो और बगल का नाद में किसी गाय को चुनी चोकर दो, तो अपना पहले वो मुंह से इधर उधर ढूंढ लेती है चुनी चोकर, फिर बगल वाला गाय नाद में देखती है तो उधर जाके खाने लगती है। खाती है ना, मतलब उसके पास बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है। और जब कसाई लोग जानवरों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है तो किस तरह वे लोग चिल्लाते हैं। पशु, चाहे वो बड़े जानवर हो चाहे छोटे जानवर हो, जो कि हृदय विदारक होता है, वे पशु लोग जान गए हैं कि अब उन्हें मार दिया जाएगा। गाय लोग अपने बच्चे को तो दूध पिलाती है, पर दूसरे का बच्चा दूध पीने आता है तो उसको मार के भगा देती है। पर तुम लोग के आश्रम में ऐसा नहीं होता है। उन लोग सत्संग के प्रभाव से या न मालूम कौन सा वाइब्रेशन में वो लोग सांस ले रही है, सब गाय एक दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने में माहिर है। एक भी गाय ऐसी नहीं है अभी फिलहाल
जो कि केवल अपने बच्चे को दूध पिलाती हो और दूसरा का बच्चा आता हो तो उसको मारती हो, ऐसा यहाँ नहीं कोई कर रही है अभी। सब कोई भी बच्चा आ गया उसको चाट ली, प्यार कर ली और भर पेट दूध पिला देगी। तो बुद्धि है उसमें कि ये मेरा बच्चा है, ये दूसरे का बच्चा है। अन्य अन्य जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ की नहीं। तो बुद्धि सब में है, सभी जितने भी हैं सभी। तुम लोग देखे होगे कि अभी पीछे आम के पौधे पर एक कौवा ने घोंसला बनाया, वहाँ पर उसने अंडे दिए। अब यदि कोई व्यक्ति उधर से गुजरता है उस पेड़ के नीचे से, तो उसको लगता है कि कहीं हमारे घोंसले को ये तोड़ ना दे, कहीं हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। तो काँव काँव करके आसपास अपने जाति वाले लोगों को, अपने जाति मतलब कौवा समाज को सूचित करता है कि खतरा हो सकता है, और स्वयं पूरी शक्ति से जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आया उस पर झपट्टा मारता है। देखे हो तुम लोग? झपट्टा खाए हो ना? आश्रम में बहुत सारे लोग झपट्टा खाए। तो उसको अपने बच्चों से प्रेम है और उसके पास ये बुद्धि है कि ये हमारे बच्चे का अहित भी कर सकता है, इसलिए वे चिल्लाते हैं और झपट्टा मारते हैं। परंतु उनमें विवेक नहीं है। विवेक मतलब समझ। आप लोग देखते होंगे कि जो गायें सड़क में घूमती रहती है, कूड़े के ढेर में यदि किसी प्लास्टिक में कोई भोजन भरा हुआ हो, भोजन डाल के प्लास्टिक को फेंका गया हो, तो गाय लोग उस प्लास्टिक सहित उस भोजन को खा लेती है, क्योंकि उसको हटा नहीं पाती है प्लास्टिक के आवरण को, और प्लास्टिक से भोजन निकाल नहीं पाती है। तो चबा चबा के प्लास्टिक को पहले छेद करती है और उससे धीरे धीरे करके भोजन का रस मिलता है। तो वो जानती है कि ये भोजन मिल रहा है, तो प्लास्टिक सहित भोजन को खा जाती है, और इसके कारण असमय में अनेक गायों की मृत्यु होती है। उनके पास बुद्धि नहीं है, परंतु हम इंसानों में बुद्धि है और विवेक करने की क्षमता भी है। लेकिन बोलते हैं ना कि टेस्टी खाना होता है तो ज़्यादा खवा जाता है, बोलते हैं। क्यों खा गया? किसी किसी की आदत हो गई कि बहुत अधिक लाल मिर्च खाते हैं अथवा बहुत अधिक मसाला का सेवन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तला छना हुआ खाते हैं और जानते हैं कि उनको नुकसान करेगा तो भी खा रहे हैं ना। तो उनके पास बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। फिर वे चले गए उस पशु की कैटेगरी में। विवेक के बिना मनुष्य नहीं रह पाता है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को शुगर है, लेकिन सभी परहेज नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि परहेज कर कर के थक चुके हैं, अब हम मन भर के जो मन करे सो खाना चाहते हैं। तो नहीं सोच पाते हैं कि ये नुकसान करेगा। भले ही जब नुकसान करता है तो लोग हाहाकार करते हैं, पर जब कर रहे होते हैं और कोई उन्हें समझाता है तो वे कुछ नहीं सुनते हैं। अथवा मनुष्य लोग में ही देखो, सिगरेट पीने की आदत। यदि किसी के परिवार में सिगरेट पीने के कारण 1-2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी के फेफड़े
जकड़ गए हैं और बाधित हो गए हैं और कैंसर हुआ उन्हें, वे असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए अथवा और देखते भी हैं, तो भी सिगरेट की आदत को लोग शौक, शुरू में तो शौक पालते हैं, फिर वो आदत बनकर उसके जीवन को तबाह करने लग जाते। होता है ऐसा, तो उसके पास विवेक नहीं है। जैसे देखो अभी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा है ना, बढ़ा है, और सरकार क्या अनाउंस करवाती है, क्या करवाती है? कब, कौन सा सरकार ऐसा अनाउंस करवाई? हम तो नहीं सुने अभी तक, या नहीं? अब संक्रमित पक्षी कैसे जाना जाएगा? उसको तो ये तो है नहीं कि पॉकेट में जांच किट लेकर वो गया मांसाहार के दुकान में, केवल गोल गोल बोल देंगे कि ऐसा कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे उसको शायद जीएसटी मिलता हो, चाहे टैक्स मिलता हो। जितना पशु पक्षी बिकेंगे, जितने अंडे फूटेंगे, उतना उसको लाभ होगा, पता नहीं क्यों। और आदमी भी बहुत परहेज करता है इस समय बर्ड फ्लू के खतरे हो जाने से, लेकिन फिर भी स्वाद लोलुपता के वशीभूत होकर खा ही लेता है। तो ये विवेक नहीं है। और ठीक से देखो, ये तो व्यवहारिक बात हो गया, पर आध्यात्मिक बात में देखा जाए तो हम लोग नित्य प्रतिदिन किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं और सुनते हैं। सही कि गलत? सही है ना? और जब वे मर के धरती दुनिया को छोड़ते हैं तो यहाँ का चीज़ सब कुछ यहीं रह जाता है। यहाँ का परिवार, यहाँ का पैसा, यहाँ का घर मकान, और तो और जाने दो, जिस शरीर में बैठकर जिंदगी भर मैं करते रहें और जिस शरीर को सुख पहुँचाने के लिए जिंदगी भर उपाय ढूंढते रहें और करते रहें, वो शरीर को भी यहीं छोड़ जाना होता है। कम से कम हम लोग जब जन्म लिए होंगे तो हम लोगों के साथ शरीर तो था ना। और मृत्यु एक ऐसा पहलू है कि वहाँ पर शरीर को भी छीन लिया जाता है, सब कुछ छूट गया। कमाया हुआ पैसा, कमाया हुआ रिश्ता, कमाया हुआ मकान, घर, सब कुछ छूट गया। जैसा हमने शरीर से कर्म किया और जैसा हमने मन से विचार किया, मानवीय कानून में है कि शरीर यदि गलत करता है, मतलब शरीर किसी की हत्या कर देता है, तो उसे कानूनन दंड का भागी बनना पड़ता है और आजीवन कारावास भी मिल सकता है। लेकिन मन से किसी की हत्या करने की सोचता हो, बार बार उसके मन में आता हो कि इसको मार ही डालते तो अच्छा होता है, जान मार देना चाहिए ऐसों को, पर शरीर से ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या दुनिया का कानून इस हत्या विचार के लिए भी दंडित करेगा? नहीं करता है वो।
शरीर से कोई चोरी किया उसका तो दंड मिल जाता है, पर अंदर में मन में चोरी का विचार उत्पन्न होता है। मन करता है कि यहाँ का चीज़ उठा लें। कभी कभी उठाने ही वाले होते हैं कि तब तक कोई दूसरा आ जाता है और उठा नहीं पाते हैं। तो क्या चोरी का दंड अपराध हमें मिलेगा? चोरी का अपराध ये कहलाएगा? केवल मन में हुआ कि चोरी कर लें, उठा लें, छुपा के ले जाएं। मन और शरीर ये दो पहलू हैं कर्म करने के। इनके द्वारा हमने जो भी कर्म किया, यदि श्रेष्ठ से शरीर से श्रेष्ठ कार्य किया और मन से श्रेष्ठ विचार किया, तो हमारे साथ श्रेष्ठता चली जाएगी। मृत्यु के उपरांत यहाँ का सब कुछ छूट जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों के पास ये शरीर का भी आवरण नहीं होगा। तो भी हमने जो शरीर से श्रेष्ठ कार्य किया और मन से श्रेष्ठ विचार किया, वो हमारे साथ चले जाएंगे। और यदि हमने शरीर से अश्रेष्ठ कार्य किया और मन से अश्रेष्ठ विचार किया, तो वो भी हमारे साथ चले जाएंगे। संसार में तो केवल शरीर से होने वाले अश्रेष्ठ कर्मों का दंड मिलता है, पर ईश्वरीय कानून आपके मन को भी पढ़ लेता है और वह आपके मन से होने वाले कार्यों पर भी दंड अथवा पुरस्कार देता है। ये तो हमने जाना। पर नित्य प्रतिदिन किसी को मरता हुआ देखकर भी क्या हम लोगों को अपनी मृत्यु की याद आती है? क्या हम कभी सोच पाते हैं कि यहाँ का सब कुछ को छोड़कर हमें जाना है? हमारे पहले कितने लोग चले गए, हमारे जान पहचान में कितने लोग चले गए, और एक दिन हम लोगों को भी अनिवार्य रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसका होश कितने लोग रख पाते हैं? जैसे ही होता है कि हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, वैसे ही व्यक्ति अपने शरीर से श्रेष्ठ कर्म और मन से श्रेष्ठ विचार करने लग जाता है। और जब मन से श्रेष्ठ विचार होता है तो स्वाभाविक रूप से ही शरीर से श्रेष्ठ कर्म होगा ना। मृत्यु को देखते हुए भी अपनी मृत्यु की याद नहीं आती है। और सदगुरु कबीर साहब कह दिए कि टका 10 और आँखें हैं, बोले ना कि यदि हमारे पास 10 रुपया भी है तो उसे अन्य लोग ही भुगतान भोगेंगे। तो तुम तो उस 10 रुपये के लिए मेरा रुपया मेरा रुपया मेरा रुपया मेरा पैसा करते रहे, पर मृत्यु के उपरांत वो पैसा तेरा नहीं हो सका, वो शरीर तेरा नहीं हो सका। ये सोचते हुए भी मृत्यु की याद नहीं रहती है और लोग उल्टी पुल्टी कार्य करते हैं। ये पशुत्व तो ही तो है। जब आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, तब आप श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में से ये अश्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ है, इसको भली भांति पहचान लेते हैं।
अभी हम लोग पूरी जान पाते हैं कि ये श्रेष्ठ है और ये अश्रेष्ठ है। तुम लोगों को बतलाए थे ना कि बुद्धि का दो भाग किया जा सकता है, एक स्थूल बुद्धि और एक सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में से श्रेष्ठ का चुनाव सरलता से कर लिया जाता है। स्थूल विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में से श्रेष्ठ का चुनाव ये करती है, और जो सूक्ष्म विवेक युक्त बुद्धि है वो प्रकृति और पुरुष मतलब शाश्वत और परिवर्तनशील। प्रकृति परिवर्तनशील है। बीजक में भी शायद बसंत में सदगुरु साहब कहें को पुरुषा को नारी, या सबद में ना को पुरखा को नारी, मतलब ठीक से सोचो कि पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। स्त्री कहा गया प्रकृति को और पुरुष कहा गया आत्मा को अथवा परमात्मा को, जो को। तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि ठीक ठीक से पहचानो कि प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है, सत्य क्या है। अच्छा से पहचान करो। कहीं मन भागा तो ठहरो और विचार करो कि ये प्रकृति है या परमात्मा। जब आप विवेक युक्त स्थूल बुद्धि को भी प्राप्त कर पाते हैं तो आप अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ का चुनाव करने में समर्थ हो जाते हैं। और सतत यदि आप श्रेष्ठ को चुनते रहें तो स्वाभाविक ही आप में सूक्ष्म विवेक युक्त बुद्धि का विकास होगा, पहले नहीं होगा। एकाएक आप छलांग लगाना चाहो तो आप भले ही सत्संग सुन लो, भले ही आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लो, भले ही मंदिर चले जाओ, भले ही पाठ पूजा कर लो, ये सब अच्छे कर्म है, ये बुरे नहीं है। इसके द्वारा हमारा मानस का ही परिष्कार हो रहा है, सब अच्छे हैं। पर असल में ये धर्म का शिखर नहीं है। एकदम सोचो सीढ़ी का पहला दूसरा, जैसे बच्चा लोग जब विद्यालय में पढ़ता है तो उसका होता है ना, क्या क्या होता है, नर्सरी और LKG UKG ये सब वैसे ही। लेकिन जो कहेगा हम नर्सरी नहीं पढ़ेंगे, LKG UKG में नहीं पढ़ेंगे, और भाई हमें तो एक ही बार में MA की पुस्तक दे दो, हम वही पढ़ेंगे, हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, हम साइंस को बनाएंगे, हम तो MA के मैथ को सॉल्व करेंगे, तो वो बच्चा कर पाएगा? किसी हालत में नहीं कर पाएगा। वह जैसे बच्चों को नर्सरी और LKG UKG पहली दूसरी तीसरी पढ़ते जाना होता है, और जैसे जैसे वे उच्च कक्षाओं में चलते जाते हैं वैसे वैसे उसका सने सने विकास भी होता जाता है, बुद्धि का विकास होता है ना। वैसे ही नर्सरी LKG UKG के समान है। आप जो पाठ कर रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप भगवान के आगे सिर झुका रहे हैं, आप समझो कि आप नर्सरी में हैं, LKG UKG में हैं।
लेकिन यहीं ठहरो मत, इसके आगे आपको अनेक कक्षाओं को पार करना है ना, अनेक कक्षाओं को पार करना है। लेकिन क्या आप नर्सरी में जो ABCD सीखें अथवा क ख ग घ सीखें, आप चाहेंगे कि आप अब 12 में पहुंच गए, अब हमें LKG UKG से जुड़े हुए पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब तो हम ऊंची कक्षाओं में पढ़ते हैं और हम LKG UKG नर्सरी वाले पुस्तकों को एक तरफ फेंक देते हैं। उससे हमें नफरत होती है कि हम एक दिन ये भी पढ़े हैं। आप 12 में पहुंच गए, LKG इत्यादि सब जो उसमें जो पढ़े उसको सबको घृणा से फेंक दें बाहर, तो आप आगे बढ़ पाएंगे क्या? आप नर्सरी सब में ही ना सीखते हैं ABCD। यदि आप ABCD को अपने दिमाग को से निकाल फेंकें कि ये छोटे क्लास में पढ़ने वाली चीज़, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अथवा आप क ख ग घ सीखें, अब 12 में पहुंच गए, अब ये क ख ग से मतलब नहीं है। मतलब जो भाषा का ज्ञान छोटे क्लासों में हुआ, अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम उस पर अश्रद्धा करते हैं। ऐसा करेंगे तो आगे आप बढ़ पाएंगे कक्षाओं में? क्या चीज़ कैसे पढ़ेंगे? न्यू की ईट है। आप नमाज करते हैं, बहुत अच्छा है। आप पाठ करते हैं, बहुत अच्छा है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा है। आप मस्जिद जाते हैं, बहुत अच्छा है। आप चर्च जाते हैं, बहुत अच्छा। आप गुरुद्वारे आते हैं, बहुत अच्छा है। ये नर्सरी है। पर इसके आगे बाहरी विद्यालय में आप पढ़ते हैं क ख ABCD अथवा अन्य भाषाओं का जो ज्ञान लेते हैं, उससे अलग धार्मिक नर्सरी होता है। आप सत्संग में आए, आपको शिक्षा मिली कि विवेक को प्राप्त करो और श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ कर्मों को, गुणों को भी पहचानो कि ये गुण श्रेष्ठ है कि ये गुण अश्रेष्ठ है। हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के मन में अनेक तरह के गुण हैं कि नहीं? अच्छे भी गुण हैं और बुरे भी गुण हैं। तो उसका पक्ष मत लो। जो जो बुरे बुरे गुण दिखते हों तुम्हें मन में, उन सबको डिलीट करते जाओ। ये काम की चीज़ नहीं है, उसको डिलीट करो। और जो जो आपके मन में श्रेष्ठ गुण दिखते हों, उन सबको, उनको अपने भीतर ग्रहण करो। और जो जो गुण हैं जो कि अभी आपके अंतस में नहीं है, पर उसके अंतस में रहने से आपका भला होता, आपको शांति मिलती, आप सुखी हो पाते, उन गुणों को अपने मानस कंप्यूटर में लोड करो। जैसे दया, जैसे क्षमा, जैसे शांति, जैसे वैराग्य, जैसे भक्ति, जैसे उदारता, जैसे यज्ञार्थ कर्म, जैसे दान, जैसे सेवा बुद्धि, है ना? तो जब आप
श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में केवल श्रेष्ठ को चुनने लग जाएंगे, इसकी क्षमता को प्राप्त कर लेंगे, तो आप में सत्य को पहचानने की बुद्धि मिल जाएगी। आप प्रकृति और परमात्मा में से पहचान पाएंगे कि ये प्रकृति है और ये परमात्मा है। जैसे तुम्हारे शरीर में दोनों चीज़ है ना, प्रकृति भी और परमात्मा भी। आपके शरीर में ये जो स्थूल काय कलेवर है ये प्रकृति का है ना, और आपके भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का है। तो आप चुन सको, ठीक से देखकर पता लगा सको कि ये प्राकृतिक शरीर आपका मैं है या इसके भीतर रहने वाली चेतन आत्मा आपका मैं है। चुनो, ठीक से चुनो, पहले पहचानो कि आपका मैं क्या है, आपका मैं क्या है। जैसे दीपक है, आश्चर्य है कि जब वो 4 साल का था तो भी सब कोई दीपक, चिंटू, क्या क्या चीटू, चिंकू, खैर धन्यवाद कि चीकू नहीं बुला दिया। दीपक ही नाम था, और आज जब बड़ा हो गया तो भी दीपक ही है, और जब ये अब बूढ़ा हो जाएगा उस समय भी शरीर का नाम दीपक ही होगा, पर वो शरीर तो नहीं है। जो 4 साल का शरीर था, दीपक कहलाता था, वो तो ये शरीर नहीं है क्या? और जब बूढ़े हो जाएंगे तो भी आज जो शरीर है सो नहीं रहेगा, तो भी दीपक कहलाते रहेंगे। तो अब सोचो कि ये दीपक है कौन? ये शरीर है, अथवा इस दीपक नाम से शरीर के भीतर रहने वाली कुछ चीज़ है जो कि बचपन में भी थी जैसी की तैसी, और आज भी है जैसी की तैसी। वो क्या है? मैं कौन हूँ, मैं क्या है? ठीक से पहचानो। श्री कृष्ण बारहवें अध्याय में 20 अध्यात्म वेता के गुणों की चर्चा करते हैं, और 13वें अध्याय में 35 गुण अध्यात्म वेता के बतलाते हैं। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे, उसको पढ़कर कोई भी देख सकता है। पर इन गुणों में सर्वोपरि गुण क्या है कि जिसको अपना लेने पर सब गुण अपने आप आ जाते हैं। एक ऐसा कौन सा गुण है कि जिसको अपना लेने पर सब कुछ आ जाते हैं? क्या है? इतने दैविक गुण बतलाएं भगवान श्री कृष्ण ने, भक्तों के गुण बतलाएं, ज्ञानियों के गुण बतलाएं, वो सब सुन लिया, पर इतने गुणों को कैसे धारण किया जाए? एक एक गुण को धारण करने में बहुत मेहनत लगता है ना। एक अक्रोध का ही गुण ले लो, अक्रोध का गुण धारण करना क्या आसान है? नाक रगड़ते रह जाते हैं जिंदगी भर लोग, तो भी अक्रोध का धारण पूरी तरह से नहीं हो पाता है।
हो पाता है? नहीं ना हो पाता है। तो एक मास्टर गुण आप लोग जान लो, इस मास्टर गुण को धारण कर लोगे तो फिर सब गुण अपने आप धारण हो जाएगा। जैसे यदि आपके घर में 20 कमरे हों और आप 20 ताला लगाते हो तो उसका एक मास्टर की भी होता है। मास्टर की से क्या होता है? सभी ताले खुल जाते हैं। वैसे ही एक मास्टर गुण को जान लो, और इस गुण को जान लोगे तो सभी गुण प्राप्त कर लोगे, सभी शुभ और सभी श्रेष्ठ को प्राप्त कर लोगे। और वो है अपने अहंकार। अभी जो हम लोगों का मूर्खतापूर्ण अहंकार है वो विवेक युक्त अहंकार बन जाए। अहंकार को मिटाना सरल नहीं है, और संभवतः अहंकार को मिटाया भी नहीं जा सकता है। अहंकार को मिटाया भी नहीं जा सकता है। अहंकार को बदल लेना है। अहंकार अभी जो बेवकूफ़ी पूर्ण है, उस अहंकार को आप विवेक पूर्ण करना है। अभी हम लोगों का अहंकार क्या है? अहंग मतलब मैं। अभी अहंकार क्या है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये देह हूँ, है ना अहंकार? मैं यह देह हूँ। ये मूर्खतापूर्ण अहंकार है कि सही अहंकार है? हाँ, इस शरीर को सभी कहते हैं, और जितने भी धर्म वाले हैं, चाहे वे बौद्ध हों, जैन हों, ईसाई हों, इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे हिंदू हों, सब के सब मृत्यु के उपरांत कुछ न कुछ श्राद्ध कर्म करते ही हैं। करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। श्राद्ध कर्म करते हैं। तो आप किसके लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हो? आपने तो उस मृत शरीर को चिता में जला दिया, आपने उस मृत शरीर को मिट्टी में दफना दिया, तो अब ये श्राद्ध कर्म किस लिए कर रहे हो? कुछ ना कुछ मृत्यु के उपरांत भी तो बचा हुआ रहता है ना। वो है हमारी आत्मा, हमारे भीतर का चेतन तत्व, वही मेरा मैं है। तो इस मूर्खतापूर्ण मैं का यदि हम लोग त्याग कर सकें कि मैं शरीर हूँ, मैं जीता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, कि मैं रोगी हूँ, ये सब होता है ना। ये सब शरीर को मैं मानकर हम लोग करते हैं ना, कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। सच सच बताओ, कौन बूढ़ा हो गया है? क्या हम बूढ़े हो गए हैं? आप बूढ़े हुए हैं? तो क्या है, आप युवा हैं? मैं न युवा हूँ न बूढ़ा हूँ, न स्वस्थ हूँ न अस्वस्थ हूँ, न मैं माँ बाप हूँ न मैं संतान हूँ, न भाई हूँ न पति हूँ। ये सब शरीर है। शरीर अपने अपने कर्तव्यों को करे, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं चेतन आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से असंग हूँ। मुझ आत्मा में ना ये शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। ये शरीर मन बुद्धि के द्वारा हम कार्य करवाते हैं, पर ये शरीर मन बुद्धि हम नहीं हैं। ये अहंकार बदल गया। मैं कौन हूँ? शंकराचार्य जी कहते हैं, शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
मैं 100 शरीर नहीं हूँ, मतलब मैं मुर्दा शरीर नहीं हूँ। मैं तो चेतन आत्म शिव हूँ, मैं शिव का अंश हूँ। मैं नहीं मरता, मैं नहीं जलता, मैं नहीं कटता, मैं नहीं सूखता। ये गीता में आप लोग पढ़े ना। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। और इस परफेक्ट अहंकार को जितना आप पुष्ट कर पाते हैं उतने ही मूर्खतापूर्ण टेम्पररी जो आपका अहंकार था वो गिरता जाता है। ये टेम्पररी अहंकार है ना। क्या राम जी, कैसे सुन लिए? राम जी आप हैं? ये टेम्पररी है राम जी। इस टेम्पररी राम को गिराने के लिए अलग से प्रयत्न मत करो। जो आपका शाश्वत एक रस सदा रहने वाला परमानेंट अहंग है, मैं आत्मा, उसमें स्थित होने की कोशिश करो। मैं आत्मा, मैं चेतन, मैं शांत, मैं निर्विकार। वैसे वैसे सभी गुण अपने आप आने लगेंगे कि नहीं? आएंगे। आप स्नान करते हो तो आप यदि मग से एक मग पानी अपने पैर में डालो तो आपका सिर नहीं भीगेगा, भीगेगा। लेकिन आप एक मग पानी अपने सिर में डाल लो, पैर भीग सकता है ना। तो इसको जानो कि आप एक क्षमा गुण को अपनाओगे तो इसके कारण आप का परमानेंट मैं का ज्ञान होगा, ऐसी बात नहीं है। परमानेंट जो आपका मैं है उसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर यदि आप परमानेंट मैं में स्थिर हो जाओ तो आप में क्षमा आ जाएगा, यह निश्चित है कि नहीं? है? ठीक से सोच कर बताओ, ऐसे ही मेरे हाँ में हाँ मत मिलाना। आएगा? आएगा। जैसे ही आप ये दृढ़ता लाते हो कि मैं चेतन, ये आपका परमानेंट मैं है, ये कभी नहीं बदलता है। आपका टेम्पररी मैं बदलता रहता है। आज हम लोग पुरुष शरीर में हैं तो अपने को मैं पुरुष मान रहे हैं, स्त्री शरीर में है तो अपने आप को स्त्री मान रहे हैं, पर ये टेम्पररी है। आज मनुष्य शरीर में है तो अपने को मनुष्य मान रहे हैं। इसके भीतर की जीवात्मा अपने कर्मानुसार जब पशु पक्षी इत्यादि योनियों में चली जाएगी यदि, तो उस समय वो क्या मानेगी? अपने आप को पशु पक्षी, चिड़िया, कबूतर जो है, सर्प, बिच्छू, जिस योनि में जाएगी उसको मैं मानने लगेगी। फिर वो जो शरीर उसको मिल रहा है वो टेम्पररी है ना। वो मैं भी उसका नाशवान है, वो सही नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। तो आपकी यदि सूक्ष्म बुद्धि हुई तो आप टेम्पररी में और परमानेंट मैं को भली भांति पहचान कर अपने परमानेंट मैं में स्थिर हो जाओगे। ये परमानेंट मैं का बोध हम लोगों की बुद्धि ठीक ठीक कर ली कि अभी जब हम लोग सत्संग सुन रहे हैं
तो हो रहा है ज्ञान कि ये मेरा परमानेंट मैं है। लेकिन सत्संग से सत्संग से उठते के साथ हम लोग फिर से टेम्पररी मैं में कुदक आते हैं कि नहीं? फिर से मैं शरीर करने लगते हैं। तो सूक्ष्म विवेक युक्त बुद्धि आपके परमानेंट मैं में स्थिर हो जाती है। भले वो मुंह से कहे कि हम कह रहे हैं ना तुम ऐसा करो, मतलब देह को भले ही वो मैं बोले, हम बोले, लेकिन उसके भीतर रहता है कि ये मेरा टेम्पररी मैं है और ये मैं नहीं हूँ। मेरा परमानेंट मैं तो चेतन आत्म तत्व है। आपकी विवेक युक्त बुद्धि ने चुन लिया कि परमानेंट मैं ही सत्य है, टेम्पररी मैं असत्य है। तो परमानेंट मैं में आप जितना स्थिर होते जाएंगे उतना ही आपके भीतर सद्गुणों का विकास होता जाएगा, दैविक गुणों का विकास होता जाएगा। जो श्री कृष्ण बतलाएं कर्तापन का भाव, राग द्वेष से मुक्ति बतलाए ना, समता इत्यादि का उपदेश किए ना। आप परमानेंट में स्थिर हो जाओगे तो आप में समता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आप में समता आ जाएगी। सुख आया अथवा दुख आया, सुख आया तो किसको आया? किसको आया? टेम्पररी मैं को। दुख आया तो टेम्पररी मैं को आया। मैं तो इससे असंग हूँ। अब शरीर बीमार हो गया है, अब शरीर थक रहा है, अब शरीर से काम उतना नहीं हो पाता है, अब शरीर से असक्षम है, अब शरीर से बेड पर पड़ गए हैं, अब तो उठा पुठा भी नहीं जाता है, और अब तो चला चली का बेला हो गया। तो कौन मर रहा है? किसका मरने का समय आ गया? टेम्पररी मैं का या परमानेंट मैं का? टेम्पररी मैं को हम छोड़ देंगे। टेम्पररी मैं को जो परमानेंट मैं है वो त्याग कर देगा। पर टेम्पररी में मर जाएगा, उसको लोग गड़ देंगे अथवा जला देंगे, और मेरा जो परमानेंट मैं है वो फिर आगे की यात्रा में निकल पड़ेगा। तो जीवन और मृत्यु में विषमता आएगी। यदि आपको परमानेंट मैं का ठीक ठीक से ज्ञान हो जाए तो डर होगा मृत्यु से। बस परमानेंट में स्थिति बनी रहे, इसका बोध, इसका ज्ञान बना रहे। यही है सातवां क्या? यही है सातवीं कला, है ना? विवेक युक्त बुद्धि का विकास। इस विवेक युक्त बुद्धि के विकास में पहले आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये सही है, ये गलत है। उसमें से आप सही को चुनेंगे, ठीक है? जब आप सही को बार बार चुनते गए, आप असफल नहीं हुए, बार बार सही को चुने, तब आप में विवेक युक्त सूक्ष्म बुद्धि का जागरण होगा, जो परमानेंट और टेम्पररी मैं में से परमानेंट का चुनाव करेगा और उसमें स्थिर हो जाएगा। क्या समझे? क्या समझे? इसीलिए श्री कृष्ण ने
पहले के 6 अध्याय में बीजक में गीता में 18 अध्याय है ना, तो पहले के 6 अध्याय में कर्म योग का मतलब कर्म करने की कला, कैसे धीरे धीरे आप शुभ और अशुभ कर्मों में से केवल शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करें। आपका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना कैसे शुभ हो सके, इसका उपदेश किया उन्होंने। फिर किया भक्ति योग का 6 अध्याय, इसके आगे के 6 अध्याय में भक्ति योग की चर्चा है। फिर किया ज्ञान योग का। पहले आपको कर्म को शुभ बनाना है, शरीर से होने वाले कर्म को भी शुभ बनाना है, और मन में उठने वाले विचारों को भी शुभ बनाना है। तब आप भक्ति कर सकोगे, तब ईश्वर के प्रति प्रेम आपको मिलेगा, तब आप ईश्वर के लिए विकल हो सकोगे, तब आप जानोगे कि ईश्वर से आपका शाश्वत नाता है। और तब तुम गाओगे क्या, बताओ। आ गया एक गाना, कहो तो बता दें, बता दें। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कभी कोई यूं ही दिल न रिझाता कोई, यही है शायद। तो वही हम लोग भी गा सकेंगे इसी स्वर में स्वर मिला के कि तेरा मुझसे नाता है, और उस नाता को हमने पहचान लिया, उसके प्रति एकदम प्रेम और भक्ति जाग जाएगी। प्रेम पुष्ट होता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, तब तेरे भीतर से ज्ञान का उद्भव होगा कि अरे अभी तक तो हम सोच रहे थे कि वो कोई और है और मैं कोई और हूँ, और अब तो जबकि जो वो है वही मेरा मैं भी है, वही मेरा मैं बनकर आया है। मेरा कोई अलग से वजूद नहीं है, कोई मेरा अलग से अस्तित्व नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी चिल्लाने लगे शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और सूफियों के फकीर कौन, मंसूर, क्या चिल्लाने लगे थे, अल्लाह अल्लाह। अरबी में अल्लाह का अर्थ होता है वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। कर्म कांड, कांडी और टेम्पररी मैं में चिपके हुए मुसलमानों ने मंसूर जो महाज्ञानी थे, साक्षात ईश्वर का रूप हो गए थे, उसे तड़पा तड़पा के मार डाला। बोला उन लोग कि बोलो कि मैं बंदा हूँ, तू मेरा खुदा है। वे इसे बोल नहीं सके, वे चिल्लाते रहे जो वो सो मैं। अब परमानेंट में जाग गया तो फिर अब कोई चिंता नहीं। अंतिम में जब तीनों मिल जाएंगे, मतलब कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों जब ऐसे मिल गए तो उसके सिर से एक फिर से कली उगेगी, और वो है समर्पण, जो गीता में श्री कृष्ण 8वें अध्याय में कहें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। मेरा जो परमानेंट मैं है वो भी हम परमानेंट ईश्वर को समर्पित करते हैं। अब फिर क्या हो गया, फिर क्या होगा,
फिर होगा लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ठीक है, ये 7वीं कला, कल 8वीं पर सुनेंगे।